हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं करने वाला हूं। कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चलती है 498A में, उस पर बात करने वाला हूं। 498A की एफआईआर पर क्वेश्चन पर हमने बहुत बात करी, आज मैं ट्रायल पर बात करने वाला हूं। बहुत से मामलों में जहां 498A का ट्रायल चलता है वहां पर जो पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील होता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़के से यानी अक्यूज पर्सन से यानी पति से कुछ सवाल पूछता है, और मैक्सिमम टाइम जो पति होता है वो इन सवालों में फंस जाता है, कुछ ना कुछ गलत आंसर दे देता है और मामला उसके अगेंस्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था 498A के फॉल्स मामले में लड़के को सजा हो गई क्योंकि उसमें उसकी तरफ से कुछ गलतियां हुई थी। तो ऐसी ही गलतियों से हमें बचना है, अदरवाइज हमें भारी पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी वकील के द्वारा आपसे आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको कैसे देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी दोस्तों, और बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, आखिरी क्वेश्चन तक आपको हेल्प कर सकता है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपसे वो ये पूछेगा आपकी शादी कब हुई थी। आपको अपनी शादी की एग्जैक्ट डेट बतानी है जो कि आपने अपने WS में मेंशन करी है या और कहीं केस में मेंशन करी है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि शादी के बाद कितने समय तक आप लोगों के बीच में सब कुछ सही रहा था। तो आपको सोच समझ के जवाब देना है, जल्दीबाजी में कोई जवाब नहीं देना। और यदि आपको जवाब एक्यूरेट नहीं पता है तो आप साफ साफ ये कह सकते हैं मुझे याद नहीं है। अगला वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था। सिंपल आपको मना करना है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। किसी तरह की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं करनी है, हाँ तब हुआ था, थोड़ा हुआ था, इतना हुआ था। वो डिग्री नापने का कोई यंत्र वहां पे नहीं होता। अगर आपने कह दिया कि हुआ था तो वो हुआ था लिखेंगे बस। और दूसरी बात, इसमें ही आपसे पूछा जाएगा कि आपने लड़की को कभी मारा पीटा। आपने बिल्कुल मना करना है कि नहीं मारा पीटा, क्योंकि दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में नॉर्मल वियर एंड टीयर होते हैं, वो हर घर में होते हैं। अगर आप उस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड लेके आओगे, कोर्ट उस चीज़ को ऐसे मानेगी कि आपने उसको मारा था और आपके ऊपर एक्चुअल में वो सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी। इसलिए नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, सीधा सीधा मना। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपने दहेज के ताने दिए थे, आपके घर वालों ने दहेज के ताने दिए थे। सीधा मना कि नहीं दिए, कभी नहीं दिए। फिर इसके बाद दोस्तों आएगा कि आपने अपनी पत्नी को घर से कब निकाला था। आपको सीधा कहना है मैंने उसको घर से कभी भी नहीं निकाला, क्योंकि अधिकतर मामलों में यही होता है। आज के समय पे पत्नी अपने मायके खुद जाती है और बाद में लिखवा देती है, ऐसे धक्के मार के पहने हुए कपड़ों में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा सारा स्त्री धन रख लिया। तो आपको बताना है जो एक्चुअल घटना होगी कि भाई इतनी इतनी तारीख को इसके पापा मम्मी या भाई या जो भी इसे लेने आए थे और ये उनके साथ गई थी, मैंने नहीं निकाला और अपनी मर्जी से गई थी और अपना सारा स्त्री धन लेके गई थी। इसके बाद सरकारी वकील के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से केस फाइल किए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी भी तरह की चीज़ छुपानी नहीं है। अगर आपने सेक्शन 9 फाइल किया है तो वो बताइए, डाइवोर्स फाइल किया है तो वो बताइए, कुछ और फाइल किया है तो बताइए। बिल्कुल सही जानकारी दीजिएगा। उस समय तक आपने जो भी केस फाइल किए हों वो उसको बताने हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे क्या आपने इनको लाने की कोशिश करी। आप बोलोगे हाँ करी। यदि आपने कोई नोटिस भेजा था तो उसका हवाला दीजिए। मैंने और मेरे रिश्तेदारों ने कई बार कोशिश करी, कई बार इनके घर पे गए, लेकिन ये हर बार अभद्र व्यवहार करते थे। उसके बाद हमारा मन बदल गया। और यदि आपने सेक्शन 9 डाला है तो उसके बारे में बताइए। नहीं डाला तो कोई इशू नहीं है। अगर वो आपसे पूछता है कि आपने सेक्शन 9 डाला तो सीधा सीधा कह देना नहीं डाला। अगर नहीं डाला तो, और अगर डाला है तो सीधा बता देना कि हाँ डाला था, क्योंकि सेक्शन 9 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने से फर्क पड़ता है। वहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई बतानी है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने अपनी पत्नी को कभी फ़ोन पर धमकाया था। आप बोलना नहीं धमकाया। हाँ लेकिन इन्होंने धमकाया था, जब हमने कॉल किया था इनसे बात करने के लिए या बच्चों से मिलने के लिए, तो इन्होंने धमकाया था कि आपको फॉल्स मुकदमों में फंसा देंगे। और होता भी जनरली दोस्तों यही है। हम इतने सारे केसेस डील करते हैं, 99% लोग यही कहते हैं कि भाई जब भी मैं अपने बच्चे को मिलने के लिए या बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो मुझे धमकाया जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इस बात को वहाँ पे बता देंगे उस टाइम पे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने इसको कभी खर्चा दिया था। तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। यदि आपने दिया था तो बताएंगे आप दिया था, और यदि आपने कोर्ट के थ्रू दिया था तो आप बताएंगे कि इसने ऐसा ऐसे मेंटेनेंस का केस डाला था, उसमें इतने का ऑर्डर हुआ था, उसमें मैं खर्चा दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके एफआईआर में 377 भी है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने कभी इसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था। तो आप साफ साफ मना कर देना, बोलना बिल्कुल भी नहीं किया था। अब ये बोलने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा था, हम तो पति पत्नी थे, पति पत्नी के बीच में जो कुछ भी होता है आपसी सहमति से था, तो जो कुछ भी हुआ था आपसी सहमति से हुआ था। कोई नहीं सुनने वाला आपकी एक्सप्लेनेशन, और आपकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। अगर आपने उसके साथ जबरदस्ती कभी भी अप्राकृतिक दुष्कर्म नहीं किया तो सीधा सीधा कहिए कि हमने अप्राकृतिक दुष्कर्म कभी नहीं किया। तो गर्भपात के लिए पूछा जाएगा, साफ मना कर देना गर्भपात मैंने कभी नहीं कराया, क्योंकि अधिकतर केसेज में वही होता है कि कभी कोई मिसकैरेज हो जाता है तो उसको बाद में दुर्भावनापूर्वक गर्भपात दिखाया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, किसी प्रकार की मारपिटाई नहीं होती, लड़की अपने मायके चली जाती है, वहां जाकर के वो मेडिकल बनवा लेती है और फिर उस मेडिकल को कोर्ट में प्रेजेंट कर देती है। और मेडिकल कैसे बनते हैं वो सब लोग जानते हैं। आज के समय पे बड़े आसानी से हमारे यहाँ पे मेडिकल मैनेज हो जाता है।
तो दोस्तों अगर इस प्रकार का मेडिकल बना करके वहां पे लगा दिया गया मारपिटाई का कि इसने मेरे साथ मारपिटाई करके घर से निकाला था, तो आप साफ साफ कह दें कि जी मैंने कोई मारपिटाई नहीं की थी, जो भी मेडिकल इन्होंने बनाया है वो झूठा है, सेटिंग करके इन्होंने बनाया है। सीधा सीधा यही लाइन लिखवाइए। अब दोस्तों इस तरह से आपको उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन को बड़े आराम से सुनना है, समझना है, फिर बोलना है। और यदि आपको किसी चीज का आंसर एग्जैक्टली पता नहीं है तो आप सीधा ये कहिए कि मुझे याद नहीं है। ये सबसे बढ़िया आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सोच के कुछ भी जवाब दे देना है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कई सारी महिलाएं रिएक्ट करेंगी। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये केवल उन मामलों में बताई हैं जहां पे लड़कियों ने फॉल्स केस दर्ज किए हैं। यदि आपका मामला सच्चा है तो वीडियो आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको रिएक्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।